खबरों में आगे बढ़ेंगे तो एमपी के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने 40 नाम इस सूची में रखे हैं। पीएम मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट से वरिष्ठ नेता उमा भारती को बाहर रखा गया है। 2018 में चुनाव हारने वाले उमा शंकर गुप्ता को भी इस लिस्ट में जगह मिली है। बता दें कि ये लिस्ट में असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गज नेताओं के नाम इस लिस्ट में मौजूद हैं। तो देखिए, उमा भारती का नाम इस लिस्ट में नहीं है। एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों? क्योंकि लगातार देखिए बीजेपी के पक्ष में वो बोलती नजर आई। हालांकि बीच में नाराजगी काफी नजर आई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी पार्टी के खिलाफत नहीं की। लेकिन अब देखना ये कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जो नेता हैं उनके नाम तो शामिल है, लेकिन उमा भारती का नहीं। तो आखिर क्या कारण सामने आएंगे? बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। एमपी के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन सभी दिग्गजों के नाम शामिल हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का भी नाम शामिल है। जो चुनाव हारे उमा शंकर, उनको भी जगह मिली है। बड़ी बात यह है कि उमा भारती जो बीजेपी को वापस लेके आई सत्ता में, उनको जगह नहीं मिली। 2018 में उमा शंकर गुप्ता चुनाव हारे थे और उनको भी इस लिस्ट में जगह दी है। हिमंता बिस्वा शर्मा को भी जगह दी गई है, उमा भारती को जगह नहीं दी गई है। आपको बता दें कि उमा भारती को लेकर अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा था कि एमपी से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती, पार्टी किसी तीसरे राज्य से उन्हें चुनाव लड़ाए। अब फिलहाल स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उमा भारती का नाम नहीं है। दिव्यांश हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं भोपाल से। दिव्यांश, देखिए सूची में हर किसी का नाम शामिल है। उमा शंकर गुप्ता जो 2018 में चुनाव हारे थे, उनका भी नाम है। सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम का भी नाम शामिल है। लेकिन उमा भारती जो सत्ता में बीजेपी को वापस लाई थी, उनका नाम शामिल नहीं है। क्या लगता है आपको? कोमल, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जब बात होती है बुंदेलखंड की, जब जिक्र होता है लोधी समाज का, तो उस वक्त उमा भारती सबसे आगे खड़ी होती है और बीजेपी को वापसी कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन 2023 में जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है, उसमें उनका नाम शामिल नहीं है। हमें समझना होगा इस बात को भी कि कुछ महीने पहले की बात है, जब जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही थी, उस वक्त भी उमा भारती ने अपना दर्द जाहिर किया था। और एक बार फिर से जिस तरह से स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उन्हें शामिल नहीं किया गया है, इसके पीछे क्या संकेत है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल भी जाता है। क्योंकि मैं जिक्र कर रहा था बुंदेलखंड का, मैं जिक्र कर रहा था लोधी समाज का। लोधी समाज में उमा भारती की अच्छी खासी पकड़ होती है। बुंदेलखंड में अगर बीजेपी को अपना वर्चस्व कायम रखना है तो उमा भारती एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती थी। लेकिन इसके पीछे क्या वजह है कि उमा भारती को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, ये एक सस्पेंस भी है। और जैसा मैंने ये भी जिक्र किया था कि हाल के दिनों में वो अपना गुस्सा कई बार खुलेआम जाहिर भी कर चुकी हैं। अब आगे उमा भारती का क्या कदम होगा, ये भी देखना बेहद होगा। वो पहले ऐलान कर चुकी हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव आगे नहीं लड़ेंगी। इस ऐलान के बाद क्या मध्य प्रदेश की सियासी जमीन से वो पूरी तरह से बाहर हो चुकी हैं, या फिर उनका कुछ और कदम होगा, कुछ और प्लान होगा, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। कोमल, बिल्कुल दिव्यांश, सही कहा आपने। या फिर ये भी हो सकता है कि अंदर अंदर कोई खिचड़ी पक रही है जो अभी सामने नहीं आ पा रही। अब बने रहिए हमारे साथ, आगे भी कुछ अपडेट्स आपसे लेंगे। तो देखिए, उमा भारती का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं है। क्या कारण है, ये स्पष्ट वक्त के साथ हो ही जाएगा। लेकिन नाराजगी समय समय पर जो आती रही है, वो कहीं बढ़ ना जाए और पार्टी के लिए हानिकारक ना हो जाए, ये देखना बाकी है।